नहीं देगा तो मरने के लिए रेडी रहना। लेट होगा लेकिन मारेंगे जरूर। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मारेंगे जरूर। पैसा मांगे तो लेकर रहेंगे। बाकी तुमको एसएसपी डीजीपी डीआईजी जिसके पास जाना चल जाओ। अगर कोई तुमको जिंदा कर देगा बचा देगा तो तुम मत देना पैसा। हम सब एसपी को भेजे हैं। एक्शन मनी दे दो। तो खोपड़ी खुलवा देंगे। मारने से पहले भी बोलते हैं, मारने के बाद भी जिम्मेवारी लेते हैं। पता कर लो तुम मेरे बारे में। बोलिए अभी आप ही थोड़ा बोलिए, क्या बोलिए ना, आप बोलिए थोड़ा सा क्या बोलिए। क्रिमिनल गुंडा, चाहे प्रिंस खान हो चाहे कोई खान हो, इसका मनोबल किस सरकार में बढ़ा है? इसका दोषी कौन है? जवाब तो सरकार को देना चाहिए, जिला प्रशासन को देना चाहिए। आए दिन अगर किसी आम व्यापारी, आम जनता, कोई सांसद, कोई विधायक को धमकी, अगर इस तरह सांसद विधायक को धमकी मिले तो इसका जवाबदेही तो जिला प्रशासन को लेना होगा, राज्य सरकार को लेना होगा। आप सोच सकते हैं कि झारखंड प्रदेश में जब विधायक और सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या स्थिति होगा। इसलिए मैं पूरे झारखंड के देवतुल्य जनता से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, जो स्थिति आज पूरे झारखंड प्रदेश में बनता जा रहा है, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ कर रही है। कहीं पे क्राइम हो रहा, कहीं पे मर्डर हो रहा, कहीं पे लूट हो रहा, कहीं पे हत्या हो रहा है, किसी का फोन से धमकी हो रहा, तो इसका जवाब और दे रहा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रहा। क्यों नहीं कर रहा दूसरा दल के लोग भाई? इसका मतलब इससे स्पष्ट जाहिर है वैसे लोगों का मनोबल बढ़ाने में दूसरे दलों का हाथ है कि ताकि हम यहां पे विकास का काम झारखंड में नहीं करें और क्रिमिनल और क्राइम तरफ लोगों का मन भटका रहे, उसी पर लोग उलझे रहे। ये स्थिति आज झारखंड में बना हुआ है। सरकार से हम भी चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश के लोगों से कि एक एक बिंदु पर जांच हो और जो भी क्रिमिनल, गुंडा, बदमाश, रंगदार, माफिया, क्राइम करने वाला, क्राइम करवाने वाला, रंगदारी मांगने वाला पर से जिसका जो संबंध हो उसका ऐसा कानून बने कि उसको फांसी होनी चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाला समय बनेगी तो इस तरह से क्रिमिनल के प्रति खास करके जरूर सरकार में जो भी हमारे पार्टी के द्वारा तय किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके द्वारा कानून पारित करवाकर ये धारा लागू करवाने का काम करेंगे। मगर वर्तमान समय में जो स्थिति आज है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक छवि नहीं है, वैसे लोग को अगर कोई फोन कर दे, कुछ कर दे तो डायरेक्ट ढुल्लू मत करवा रहा है। हम जिस दिन दिल्ली जा रहे थे 1 तारीख को 11 बजे से लगातार हमारे पास फोन आए, लगभग 20। आप लोग एसएसपी साहब से भी आप बात कर सकते हैं, आप लोग फोन से। एसपी साहब को एक बार नहीं 10 बार का घटना, मेरे कितने लोगों को धमकी दिया गया, रंगदारी मांगा गया, पैसा लिया गया। मतलब हम जब जब बोले तो छोटा मोटा मामला ये मत कीजिए सांसद जी, आप बात कर सकते हैं एसपी साहब से, बगल में है। और ढुल्लू मत तो राम भक्त है, झूठ बोलता नहीं है, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते हम, ये हम आपको बता देना चाह रहे हैं। इसलिए जिसका कोई जनाधार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको टीआरपी चाहिए, जिसका नाम गुमनाम खाता में जा रहा है, वो हमारा नाम लेके कि अपना नाम को चमकाना चाह रहा है, अपना नाम को जानकारी देना चाह रहा है, ताकि हम क्राइम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं तो वो छुप जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब झारखंड प्रदेश के जनता, धनबाद की जनता जागरूक हो चुकी है। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर चीज 24 घंटा देख रहा है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या करतूत है, किसका क्या कारनामा है, किसका चरित्र क्या है, किसका क्या है, सब कुछ जान रहा है। कोई छुपा हुआ नहीं है, ये छुपने वाला चीज ही नहीं है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति करे तो खुला किताब की तरह रहना होगा। गलत कीजिएगा परिणाम गलत ही मिलेगा, सही कीजिएगा परिणाम सही मिलेगा। इसलिए वैसे लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे का नाम को बदनाम न करें, कोई भी व्यक्ति हो। आप देखते हैं कि कभी भी कुछ होता है तो बस ढुल्लू मत हो। अगर हिम्मत है वैसे लोगों को हम चुनौती दे रहे हैं, फिर अगर हिम्मत है वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर राजनीतिक जिंदगी जीना चाह रहे हैं, वैसे लोग ये काम बतावे
कि हमने क्या क्या काम झारखंड में और धनबाद में कर नहीं किए। धनबाद में हमने क्या क्या काम किए ये बतावे। मेरा उदाहरण तो स्पष्ट है भैया, मेरा कोई लेना देना किसी से नहीं दुनिया से। क्राइम करने वाला क्रिमिनल से मेरा तो लेना देना रहेगा, उसको कभी भी माफ नहीं करेंगे, उससे मेरी लड़ाई रहेगी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गुंडा हो, माफिया हो, कभी हम उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, न किए हैं। और जिसके हम फिर इस तरह से बात बोलेंगे तो लोगों को दुख लग जाता है। जिसका खून में ही क्राइम है, जिसका पूर्वज से ही क्राइम करने का धंधा है, तो नहीं मानने वाला है। और हम लोग भाई सीधा साधा किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, तो हम लोग तो मजदूर किसान इस क्षेत्र के लोगों का दर्द तो समझेंगे ही। हम लोग कभी भी इस दिशा में सोच ही नहीं सकते हैं, कभी भी जान चला जाए, मगर हम लोग कभी भी इस ऐसे लोगों का सोच भी नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हिम्मत है तो जितने लोग टाई टाई कर रहे हैं प्रिंस खान के बारे में सबसे पहले अगर कोई भी आवाज उठाए तो ढूंढ लो। तो देखते मेरे पास फरमान है अमित शाह जी को कब लिख के दिया, आप लोग देख लीजिए, पहले देखिए, आप लोग देख लीजिए पूरा एक एक पेपर देखिए, एक एक पेपर देख लीजिए। मैंने कोई सा प्रयास नहीं छोड़ा कि धनबाद में क्राइम नहीं होना चाहिए, फोन की धमकी नहीं होनी चाहिए किसी को, चाहे डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, व्यवसाय हो, व्यापारी हो, आम जनता हो, उसका सुरक्षा देना जिला प्रशासन और यहाँ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का है। मगर जनप्रतिनिधि बहुत ऐसे लोग हैं जो डरते हैं, उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते हैं। और मैंने लगातार, चाहे विधानसभा में रहे चाहे लोकसभा में रहे, मैंने लगातार इस विषय पर चर्चा करते रहे। अपने गृह मंत्री से देख लीजिए, आप इसको दीजिए, पेपर दीजिए भैया, उनसे भी बात कीजिए। मैंने कहा कि जो भी यहाँ आप लोगों ने क्या करवाया क्या नहीं किया उसको दीजिए, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। करवाए हर हाल में क्रिमिनल लोग पर होना चाहिए, जिसका क्रिमिनल से संबंध है वो दूसरे पर आरोप लगाता है, इसलिए हम वैसे बात पर नहीं जाना चाहेंगे। आप लोगों से बस मेरा इतना ही आग्रह निवेदन है, हाथ जोड़ के, आप धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता से, वैसे लोग झूठ मूठ का जो सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए धनबाद को डिस्टर्ब करना चाह रहा है, धनबाद को कभी अपना समझा ही नहीं, धनबाद को विकास का बाधक रहा, वैसे लोग देखिए, मेरा गया पुल चौड़ीकरण हो, चाहे मटकुरिया से विनोद बिहारी महतो चौक फ्लाईओवर का कार्य हो, चाहे आपका गोविंदपुर में फ्लाईओवर का काम हो, चाहे निरसा में फ्लाईओवर का काम हो, अभी आप देखें कि नहीं राष्ट्रीय मार्ग में हम उसको जोड़ने का काम किए, ये भी आप लोगों ने देखा। एनएक्स से पूरा एनएक्स से जोड़ने का उनको हम लोगों ने प्रयास किया, वो काम अभी प्रारंभ हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अभी रेलवे स्टेशन में जो हम लोग 7 नई ट्रेन, फिर अभी एक ट्रेन आने जा रहा है बहुत जल्द, अभी रेडियो स्टेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो जब हमारा विकास, भारतीय जनता पार्टी जब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो गुंडे लोग, बदमाश लोग, क्रिमिनल लोग, धनबाद को विकास नहीं चाहता, धनबाद को विनाश चाहने वाले लोग डिस्टर्ब करने के लिए हमें इस तरह का बयानबाजी करते हैं ताकि उलझ जाए और लोगों का ध्यान भटक जाए। जिस तरह से आज क्या होता है कि जिस तरह से पूरे पैमाने पर जिस तरह का स्थितियां झारखंड में बना हुआ, लूट का छूट पूरे झारखंड में, उसी तरह यहां चाहता है लूटने वाले लोग कि हम डाइवर्ट कर देंगे और विकास को रोक देंगे। मगर धनबाद में अब विकास रुकने वाला नहीं है। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायकों के नेतृत्व में झारखंड सहित पूरे धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने से कोई धरती पर रोक नहीं सकता है। चाहे कोई भी कितनों कुछ कर ले, उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो सोचता है या चाह रहा है कि हम इसको डिस्टर्ब कर देंगे, तो डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो सोच है, मेरा जो सपना है, जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य लोगों का जो सपना है, उस सपना को पूरा करने का काम जो बीड़ा हमने उठाया है, आपका भाई ढुल्लू महतो ने उठाया है, उस बीड़ा को उठाने का काम करेंगे। और आपके पास तो बहुत सारा चीज आ ही गया होगा, सारे नेताओं का चेहरा, चरित्र, चाल सब आ गया होगा। अलबल बकने से नहीं होगा, प्रमाण के साथ चाहिए भैया। इसलिए मैं आप लोग से भी आग्रह करना चाहेंगे, धनबाद को डिस्टर्ब करने वाले लोग, धनबाद को विकास के बाधक वाले लोग को चेहरा और चरित्र को समझिए और धनबाद को विकास में क्या काम करना ये हमको बताइए। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य, सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद, एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद।
सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।